पहला सवाल है 15.3 का। बहुत सीधा सवाल है। 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है ये, और इस वर्ग के भीतर एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी, तो चित्र से दिख रहा है अगर भुजा 14 है तो इसका व्यास भी 14 हो जाएगा। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए अंतः वृत्त का व्यास वो भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको चित्र बना के दिखा दिया गया है, सामने देख सकते हो। और यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है 7 सेंटीमीटर। इसलिए अभीष्ट, अभीष्ट माने जो वृत्त आपने चाहा है उस वृत्त की, अभीष्ट वृत्त की परिधि। और परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। 2π का मान 22/7 और r का मान 7 हमने अभी कैलकुलेट किया है। 7 से 7 कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर आंसर। ये दूसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। और जैसा सवाल कहे वैसा का वैसा करेंगे। परिधि व त्रिज्या का अंतर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। ये जो रिलेशन हमसे दिया गया, इससे हमारी त्रिज्या कैलकुलेट हो जाएगी। जैसी त्रिज्या कैलकुलेट होगी हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, त्रिज्या की जगह क्या रखेंगे? r बराबर 74। इसमें देखो हम दो काम करेंगे, तो पाई का मान रखेंगे और एक r कॉमन लेंगे। तो ये r कॉमन लिया, 2π का मान 22/7, क्योंकि r बाहर गया इसलिए माइनस, r बाहर गया इसलिए 1। इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे तो देखो ब्रैकेट में 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 44 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 जो है 44। फिर इसके नीचे जो 1 उसका भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 बराबर 74। फिर इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे, 44 में से 7 गया तो 37/7 बराबर 74। हमें तो r चाहिए, इसलिए 7 उधर ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 37 उधर जाके भाग हो जाएगा। तो एम्प्लाइज r बराबर 74, 7 ऊपर जाके गुणा हुआ और 37 जाके भाग हुआ। 37 दूनी 74 और 7 दूनी 14। जब वृत्त की त्रिज्या आ गई तो हमसे क्षेत्रफल पूछा, हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का आ सकता है। πr², पाई का मान 22/7, r का मान हमने अभी कैलकुलेट किया 14, तो 14 गुणा 14। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, फिर 28 दूनी 56 और 5 हंसिल के 61 और वर्ग सेंटीमीटर आंसर। देखिए तीसरा सवाल तो सिलेबस में नहीं है, इसलिए चौथा सवाल अपन लेते हैं। इसमें वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान बता के उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करवाया है। तो हम मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r तथा वर्ग की भुजा बराबर x। ऐसे ही मान लिया, अगर हम नहीं भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। जो सवाल कहे वही कर दो और फिर उसमें मान रख दो। अब वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। अब यहां से हम r कैलकुलेट कर ले। क्या कैलकुलेट कर ले? r तो क्या हो जाएगा? 4x/2π, यानी कि 2x/π। हमने क्या किया? 2 दूनी 4 कर दिया काट के। और अब हमसे जो रिलेशन ये आ गया r का और उसकी भुजा का, उसकी सहायता से उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे।
लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का नाम इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात माने बटा, फिर वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। यहां आप मान रख दीजिए पाई, और आर का मान 1 से 2x बटा पाई, क्योंकि इस पे घात 2 है 2x बटा पाई पे, इसलिए इसको 2 बार लिख दो, और बटा x स्क्वायर। इस प्रकार देखो 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, और ये जो x स्क्वायर इसको अगली बार काट लेंगे। देखो 2x इंटू 2x बटा इस x स्क्वायर को x इंटू x लिख लेते हैं जानबूझ के, और पाई को 22 बटा 7। तो देखो एक x से एक x कट जाएगा, दूसरे x से दूसरा x कट जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 11 बार कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर तो क्या बचा, 2 गुणा 7, क्योंकि 7 तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, और नीचे क्या बचा 11। इस प्रकार से 7 दूनी 14 बटा 11, यानी कि 14:11। तो हम तसल्ली से धैर्य से सवाल को करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। 5वां सवाल देखिए, इस तरह के हम कई सवाल कर चुके, 6-7 सवाल कर चुके, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सामने चित्र बना रखा है, एक वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, फुटपाथ माने पैरों से चलने का रास्ता। तो उस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पार्क की त्रिज्या। ये ऐसे सवाल बहुत घने हम कर चुके हैं, और सारे ही एक जैसे हैं। 3.5 मीटर फुटपाथ की चौड़ाई, और वो हमसे दी हुई है 1.4 मीटर। लिखेंगे इसलिए फुटपाथ सहित त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से लिखेंगे क्योंकि वो बड़ी त्रिज्या हो जाती है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो फुटपाथ सहित त्रिज्या आ जाएगी। तो 3.5 में 1.4 जोड़ देंगे, 4.9 मीटर। अब लिख देंगे सूत्र, आता है फुटपाथ का क्षेत्रफल। हमारा वही सूत्र है जो हर बार लगता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 4.9, फिर छोटे आर का मान 3.5। यहाँ फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 4.9 प्लस 3.5 यानी कि ए प्लस बी, फिर 4.9 माइनस 3.5 यानी कि ए माइनस बी। तो 22 बटा 7, इनका जोड़ करेंगे तो 9 और 5 14, 4 और 4 8, एक हासिल का, इसलिए ये भी 4 गिन लिया, ये भी 4, गुणा इनको घटाएंगे तो 1.4। अब इनको काट दो, काटेंगे तो ये इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखो पहले 12 को 22 से गुणा कर रहा हूँ तो 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24 और 2 26, एक अंक छोड़ के दशमलव, 1.4। अब इन दोनों को गुणा कर लो तो 14 चौकू 56, 14 छिकी 14 पंजे 70, 14 छिकी 84, और 5 हासिल के 89, फिर 14 दूनी 28 और 8 हासिल के 36, और 2 अंक छोड़ के दशमलव, एक ही और एक ही। इस प्रकार से हमारे फुटपाथ का क्षेत्रफल आ गया 36.96 वर्ग मीटर।